दूसरा हर्ष ना हो, ऐसा हर्ष का जैसा हालत हुआ दूसरा किसी के हाथ ना हो। इसको सबसे बोले हैं कि जो लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं मत पढ़िए, इससे अच्छा आप घर बैठे रहिए, खेती कीजिएगा, जान बचेगा, जिंदगी जीजिए। अभी बहुत सारे कॉलेज है पटना, वहाँ पढ़िए। उसका लोकप्रियता बढ़ रहा था क्योंकि वो बिना किसी को कुछ दिए, बिना किसी लड़े झगड़े वो ऊपर बढ़ रहा था, अपना काम से बढ़ रहा था। और ऐसा नया चीज़ नहीं है, वो कोरोना बाढ़ जब आया था बिहार में उस टाइम से वो एक्टिव से वो गिरा हुआ था। गिरे होने के बावजूद भी उसको मारा गया, तो ये हमको नहीं लगता कि वो छात्र हो सकते। ऐसे लोगों को छात्र कहना भी एक शर्म की बात है। छात्र नहीं है वो लोग, एक तरह के मतलब क्रिमिनल माइंडेड जो भी है, राजनीतिक गुंडा बोलिए या मीडिया वाले तो बहुत कुछ दिखा दिए कि इलाज के दौरान मृत्यु हुआ, लेकिन कोई एक भी डॉक्टर नहीं था जो हाथ लगाया उसको, क्योंकि उन लोग को आदत हो गया है पॉलिटिक्स हर जगह घुसाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट मौर्य और मैं हूं आपके साथ नैन्सी मौर्य। तो बिहार की राजधानी पटना के पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र हर्ष राज की, जो कि बीएन कॉलेज के छात्र थे, उनकी दिन दहाड़े लॉ कॉलेज में हत्या कर दी। इसी मामले को लेकर आज छात्रों से बात कर रहे हैं जो कि बीएन हॉस्टल में रहते हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम नीरज नंदन हुआ। अच्छा भैया, बीते दिनों जो हर्ष राज की मर्डर किया गया है उसको लेकर आप क्या बोलिएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा लापरवाही कॉलेज प्रशासन पहले ही लापरवाही है, क्योंकि ऐसा वारदात बीएन कॉलेज लड़कों के साथ बहुत पहले से होते आ रहा है। कभी किसी को मार देना, पीट देना, लेकिन प्रिंसिपल शायद इसी इंतजार में बैठे हुए थे किसी का मौत हो और यूनिवर्सिटी थोड़ा तहस नहस हो जाए। तो इसमें तो एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, चंदन यादव को। कि चंदन यादव एक शख्स, आज से एक और गिरफ्तारी हुई है अमन पटेल का, तो वह गिरफ्तारी होने थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अगर ये चीज़ पहले हो जाती तो शायद वो बच जाता, सब चीज़ सही से रहता। कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अपने आप को सही साबित करते कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ है कोई परमानेंट वीसी नहीं है। पहली बात, एक प्रॉक्टर है जिनको नींद बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉक्टर के अंडर ही आता है। जिस दिन उसका डेथ हुआ था लॉ कॉलेज में, तो लॉ कॉलेज से तो वहाँ ये लोग बोलते हैं कि पीएमसीएच में हम लोग का ये है वो है, लेकिन जब पीएमसीएच लाया गया तो वहाँ भी इलाज नहीं हुआ था। अब मीडिया वाले तो बहुत कुछ दिखा दिए कि इलाज के दौरान मृत्यु हुआ, लेकिन कोई एक भी डॉक्टर नहीं था जो हाथ लगाया उसको। और जब यूनिवर्सिटी कॉल किया गया कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं। तो उनको पता करने में 4 घंटा लगता है, और जब पोस्टमार्टम का टाइम आता है तब वो लोग आते हैं अपना कोटा पूरा करने। तो उसमें हम लोगों को नाराज़गी झेलना पड़ा उनको। शायद अब शायद संभल जाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि संभलेंगे, क्योंकि उन लोग को आदत हो गया है पॉलिटिक्स हर जगह घुसाने का। 2023 के अक्टूबर में बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पटना यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है वो जातिवाद का अखाड़ा बन चुका है। हिंदू, मुस्लिम, कुर्मी, यादव इन सब में बट चुका है। तो क्या सच में पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप सारे हॉस्टल में जाकर देखिएगा, यहाँ बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड सिर्फ है, नहीं, सारे एकजुट हैं। लेकिन एक हो जाता है मेंटलिटी कि वहाँ अड्डा हो चुका, वो पहले वाली बात थी, पहले का ख़त्म हो चुका है, अब अलग बात है। ये यूनिवर्सिटी अपना नाकामी छुपाने के लिए सब बात करती है। जब ऐसा बात है तो सीट अलॉटमेंट में कर दे रिजर्वेशन, इतना परसेंट फॉरवर्ड का, इतना SC ST का कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? तो कहते हैं ना कि जो पटेल हॉस्टल है वो पहली बात, पटेल हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग मानते नहीं। वो एक हुआ इसी बना हुआ है, जो भी है वो लोग प्राइवेट अलग हॉस्टल है उसका, लेकिन वो लोग यूनिवर्सिटी पे हावी होते हैं क्योंकि लोग सुनने में कुछ मिलता है कि ये है वो है। लेकिन क्या कीजिएगा, लड़का लोग दूर से आता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, एक डर का माहौल बना रहता है। स्पेशली ये सब चीज़ अगर आप देख रहे होंगे तो पटना कॉलेज और उधर साइंस कॉलेज, यानी कि मतलब पटना कॉलेज को उसका जितना कॉलेज है उसी सब में ये सब होता है। तो क्या लगता है कि आप लोग सुरक्षित हैं? जो हर्ष राज के साथ हुआ, साथ किसी और के साथ? देखिए, वो जो लड़का था उससे ना किसी को दुश्मनी थी, ना किसी से कोई ऐसा कुछ था। अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। वो तो लेकिन छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले थे ना, कह रहे थे, उनके पिता का स्टेटमेंट था कि वो इतिहास रचने वाले थे, कि पटना यूनिवर्सिटी के वो पहले स्टूडेंट थे जो रचने वाले थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं इस बार। और यूजी में का वो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा था, यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होता तो पीजी में जाता। लेकिन जिस तरह का वो अपना तय किए हुए था, अब तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात है कि वो चुनाव नहीं करवाए, अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात था कि उसका माइंडसेट था कि यूजी में आज तक कोई प्रेसिडेंट बना नहीं, तो वो इतिहास रचने वाला था। लेकिन अब भगवान की जन्म। इसके मर्डर के एक दिन बाद आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो सरकार कुछ कर रही है? सरकार क्या करेगी? सरकार यूनिवर्सिटी वाले को बुलाते हैं और बोलते हैं कोई हॉस्टल खाली कर दो, बस नाकामी छुपा हॉस्टल खाली करने से क्या हो जाएगा? सारे लोग चले जाएंगे,
आप 1 महीना हॉस्टल खाली कर दीजिएगा, 2 महीना खाली कर दीजिएगा, कॉलेज में सब कहाँ जाएगा? असली मारपीट तो कॉलेज में हुआ है। आए दिन पटना कॉलेज में भी मारपीट होते रहता है। प्रशासनिक की कमजोरी है और क्या। ये सब तो ये पटना कॉलेज तो बस यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में, ये आप भी जानते हैं। जब यूनिवर्सिटी के बगल में हो करके वो कॉलेज सुरक्षित नहीं है तो बाकी कॉलेज से हम क्या उम्मीद रखें? पटना यूनिवर्सिटी का तो अपना एक थाना भी है ना, पुलिस प्रशासन का वहाँ पे पटना कॉलेज के पास जो है। वो देखिए, वो ऐसा ही चीज़ है जैसे कि हमारे बिहार में बहुत सारे एम्स बन के लोग बोलते हैं बस दिखाने के लिए, लेकिन वो वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ लोग सोए रहते हैं, कोई काम का थाना है नहीं वहाँ पर। और थाना जहाँ थाना वहीं ज़्यादा वारदात हो रहा है। पटना कॉलेज टीओपी वही बना हुआ है। ये आपको क्या लगता है कि आप युवा लोग अब सुरक्षित है? पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सुरक्षित है? सुरक्षित है अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें अगर थोड़ा सा शिकंजा कसे, टाइट हो। सबसे पहले तो कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है इतना मंदबुद्धि है, उसको लगातार 3 साल 4 साल से ये एप्लीकेशन जाते रहता है। हर आए दिन मारपीट होता है बिल्कुल लगे से कि सर ऐसा हुआ तो सिर्फ हाँ ठीक है जाओ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है जाओ एक्शन लिया जाएगा। तो इस बात सबसे पहला स्टेप तो यहाँ उठाना चाहिए कि इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कितना कमजोर है आप सोचिए। पहले ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहलाया जाता था ना, पहले ऐसे ऐसे लोग रहते भी नहीं थे ना यहाँ पर, इसलिए ऑक्सफोर्ड कहा था। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग बढ़ गए ना कि ये लोग बस समझिए कि ये राजनीति का एक अड्डा है और कुछ नहीं। मतलब जूनियर राजनीति, युवाओं की राजनीति पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। देखिए, राजनीति लोग क्या करता है, सरकार राजनीति जनता पे करती है, युवा राजनीति कॉलेज में करता है, बस यही राजनीति सब यही है। क्योंकि ऐसा पूरे बिहार का एक इकलौता यूनिवर्सिटी है। देखे कि थोड़ा सा कुछ होता है तो इतना बड़ा हाईलाइट हो जाता है, तो इससे बड़ा राजनीति और अड्डा और क्या हो सकता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आए दिन जो वारदात होती रहती है पटना यूनिवर्सिटी में, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या हो सकता है? उसका मुख्य कारण कुछ है नहीं। मुख्य कारण तो ऐसे बहुत कुछ होता है कि आप हमको गाली दे दीजिए, हम भी आपको गाली दे दिए, ये मुख्य कारण ऐसा है। लेकिन एक होता है मेंटलिटी हो जाता है, क्योंकि जब इंसान कोई एक बार गलती करता है तो कोई कुछ करता नहीं है, दूसरा बार करता है कुछ नहीं कर रहा, तीसरा, तो वो उसका मन बढ़ जाता है। वही हुआ है यहाँ। आए दिन बीएन कॉलेज में बहुत सारे लोगों को पिटते रहता था, कुछ प्रशासन किया नहीं, यूनिवर्सिटी ना किया ना कॉलेज किया। वो आए दिन मन बढ़ते गया और फिर लास्ट में उनको इसी चीज़ का इंतजार था कि किसी का हत्या हो, राजनीति मुद्दा बने, हम भी हाईलाइट हो जाए बस। अच्छा, बीएन कॉलेज के हॉस्टल में तो आए दिन छापा मारते रहता है पुलिस, हर दूसरे दिन सुने कि छापा मारता है, स्टूडेंट पे कार्रवाई होता है। ऐसा कुछ है नहीं। छापा वो चीज़ नहीं होता है। देखिए, कुछ चीज़ ऐसे होता है, प्रोटोकॉल कुछ होते हैं प्रशासन का भी। तो बीएन को सिर्फ हॉस्टल में छापा क्यों मारे, एक बार कॉलेज में भी छापा मारे ना। हम शिक्षा विभाग के बोल रहे हैं कि जो इतना के पाठक लोग करते हैं, एक बार कॉलेज आके प्रशासन छापा मारे, एडमिनिस्ट्रेशन पर छापा मारे। क्या व्यवस्था है आपके कॉलेज में, क्या यूनिवर्सिटी आप मुहैया करवा रही है? अच्छा, न्यूज़ में आया था कि हर्षराज को जब मारा गया तो उनके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया था, ऐसा सुनने में आया था। तो मतलब इतनी दरिंदगी दिखाई गई, तो आप क्या कहिएगा कि प्राइवेट पार्ट तो ठीक है, अलग बात है कि वो चीज़ हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा दरिंदगी ये है कि वो इस तरह से मारा गया कि पूरा पीछे का हेड का स्वेलिंग था, पूरा यहाँ इंजरी था, यहाँ इंजरी था। तो जिस तरह से वो गिरा हुआ था, गिरे होने के बावजूद भी उसको मारा गया, तो ये हमको नहीं लगता कि वो छात्र हो सकते। वैसे लोगों को छात्र कहना भी एक शर्म की बात है। छात्र नहीं है वो लोग, एक तरह के मतलब क्रिमिनल माइंडेड जो भी है, राजनीतिक गुंडा बोलिए या जो बोलिए, वो छात्र नहीं हो सकते। चिराग पासवान जी की पार्टी समर्थन कर रहे थे, तो मतलब ये मान सकते हैं हम लोग कि ये राजनीति है? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे थे, वो शांभवी भाभी हैं और एक सैन कुणाल भैया, ठीक है, उनके टच में पहले से ही था। तो जैसे किसी का टच करने का एक अपनापन हो जाता है, तो वैसा ही अपनापन था। उनका इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, वहाँ वो था, कैंपेनिंग ख़त्म हुआ, उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने आया था। सबसे बड़ा दूसरा कारण ये होता है उसका लोकप्रियता बढ़ रहा था, क्योंकि वो बिना किसी को कुछ दिए, बिना किसी लड़े झगड़े वो ऊपर बढ़ रहा था, अपना काम से बढ़ रहा था। और ऐसा नया चीज़ नहीं है, वो कोरोना बाढ़ जब आया था बिहार में, उस टाइम से वो एक्टिव, ना वो किसी से कोई मतलब है, ना किसी को कुछ लिया ना दिया। यही दिक्कत है कि वो हमारे जो जितने मठाधीश होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको वो लगाया नहीं। यानी कि उनका भोलापन, उनका सीधा साधा काम करना उनको ले। हाँ, यही कारण है कि आए दिन अगर यूनिवर्सिटी में कोई काम करना भी चाहेगा तो नहीं करेगा। यही मान ले कि पटना यूनिवर्सिटी अब लड़कों के लिए सेफ नहीं रहा, क्योंकि आए दिन गोली तो यही सबसे बोले हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं मत पढ़िए, इससे अच्छा आप घर बैठे रहिए, खेती कीजिएगा, जान बचेगा, जिंदगी जीजिए। अभी बहुत सारे कॉलेज है पटना, वहाँ पढ़िए। ये पटना यूनिवर्सिटी पढ़ने का जगह नहीं है, अब तो राजनीति करने का भी जगह नहीं। क्योंकि किसी के स्टूडेंट को होता है कि हम राजनीति करें, यहाँ से शुरुआत करें, लेकिन वो भी नहीं, वो भी खत्म हो गया। हाँ, जिसको गुंडा बनना वो आ सकते हैं, अच्छे गुंडे बन जाइएगा यहाँ पर।
अच्छा, ये जो 10-12 लोग थे, आपको लगता है कि वो 10-12 लोग पकड़ाएंगे? क्योंकि 2 ही लोग अभी तक पकड़ाए हैं। अब ये तो बिहार पुलिस बता सकती है, इसमें हम नहीं कर, लेकिन कोशिश तो जारी है। 2 लोग तो पकड़ा गया है, बाकी 4-5 पे समन हुआ है और वो लोग आएगा प्रोसेस देखिए आप क्या मांग करते हैं? इतनी हैवानियत दिखाई गई, आप क्या मांग? देखिए मांग मेरा यही है कि सबको सजा दे, और दूसरा चीज़ होगी हर कोई दूसरा हर्ष ना हो, ऐसा हर्ष का जैसा हालत हुआ दूसरा किसी का हाथ ना हो। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि अपना व्यवस्था सही करे, सिक्योरिटी सही करे, और ये जो राजनीति कर रहे हैं जात पात बात का, हॉस्टल का, ये सब का, हॉस्टल अलॉटमेंट कौन करता है? हॉस्टल में तो आप ही लोग करते हैं। पैसा ले टाइम तो जात पात नहीं दिखता आपको, कितना लोग का अलॉटमेंट हो रहा था, इस कौन कैटेगरी क्या है, उस टाइम आप देख लेते ना। इससे बढ़िया क्या कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। सैदपुर कैंपस जो बोलता है कि ये है, वहाँ बहुत सारे हॉस्टल, सिर्फ सैदपुर कैंपस नाम है, वहाँ बहुत सारे हॉस्टल, तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन मेन राजनीति यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, भूमिहार यादव करना, यही तो करना है। तो सब कह रहे हैं कि हर्ष राज था वो भूमियार कास्ट का था, और जिन्होंने मारा वो चंदन यादव कास्ट का था। तो क्या ये भी कुछ नहीं है, यादव कोई स्पेसिफिक कास्ट नहीं था उसमें। अब तो अमन पटेल ही पकड़ाए थे, तो आप बोलिए कि पटेल कास्ट भी था। देखिए आगे बहुत सारे कास्ट हैं, कास्टिज्म है ही नहीं इसमें। ये जो हुआ बनाया जा रहा है कि चंदन यादव या फिर अमन पटेल या फिर जो भी है, ऐसा कुछ है नहीं। ये यूनिवर्सिटी अपना छुपा रहा है, वहाँ सरकार छुपा रही है, पुलिस नाकामियाँ दिखाएगा अपना कास्ट का ये है वो है। लेकिन पुलिस का खैर नहीं करते, पुलिस तो अच्छा काम कर रहा है। जो मनीष कश्यप है, जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि पैसे से उनका भरपाई हो जाएगा? देखिए ये वही मनीष कश्यप, हम क्या बोले, अब हम राजनीति तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है, हर्ष के साथ है, ना किसी पार्टी के साथ है ना किसी के साथ। लेकिन सबका अपना मांग है, वो भी अपना राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। 1 करोड़ रुपया दीजिए, 2 करोड़ दीजिए, 3 करोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा पैसा से? जो पैसा सरकार उसको दे रही है, अगर वही पैसा सरकार यहाँ लगाती यूनिवर्सिटी में तो शायद वो बच जाता। तो ऐसा ही क्यों होता है कि जब किसी मरने का उसको मुआवजा जैसे लग रहा है, जैसे किसी सामान तोड़ दिया उसका मुआवजा दे दो, हो गई बात खत्म। ऐसा कुछ है नहीं। ये जब तक बंद नहीं होगा ये सब चीज़, सबसे पहला कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है बीएन कॉलेज का, ये प्रिंसिपल के लायक है नहीं। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का हेल्प करेंगे, लेकिन इनके पास अगर कोई जाएंगे तो उनको गाली गलौज, FIR का धमकी, ये सब मिलता है। आज उसी का नतीजा है कि हर्ष नहीं रहा हम लोग के बीच। उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि नहीं, सामने आए कि नहीं? वो सामने नहीं आएंगे ना, वो सामने आते ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको दिखे इतने दिन में वो आसपास यूनिवर्सिटी में कोई बयान दिखा है आपको? सोशल मीडिया चलाते होंगे, प्रिंसिपल हैं, जापान से पढ़ के आए हैं, सोशल मीडिया चलाते होंगे ना, उनका एक भी बयान है कि ऐसा कुछ दुख हुआ या फिर हमारे भी कॉलेज का छात्र के साथ ऐसा हुआ, इसके लिए हमको कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। वो आएंगे, फिर आएंगे, प्रशासन बुलाएंगे कि ऐसा लड़का, लेकिन इस बार हमसे कोई भी छात्र बीएन कॉलेज का उनको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। वो जब आएंगे, जब दिखेंगे, उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया है, अगर इस मामले में कुछ और नहीं हुआ तो आगे भी करने का सोचा है? देखिए इसके लिए इंसाफ क्यों नहीं होगा? अगर प्रशासन नाकाम रहा, यूनिवर्सिटी नाकाम रहा तो होगा, लेकिन अभी प्रशासन काम कर रही है और हम लोग का ऐसा स्थिति कर दिया है कि सारा हॉस्टल खाली कर दो। फिर ठीक है, खाली करना अच्छी बात है, वो नोटिस निकाल दिए, वो तो सही बात है कि ऐसे भी हॉस्टल खाली होता था, लेकिन ये ऐसे मौके पे किया गया है, आचार संहिता लगा हुआ था। मतलब माइंडसेट सोचिए क्रिमिनल का, जो उसको पीटा है किस तरह का माइंडसेट था। आचार संहिता लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी बंद होने वाला है, हर क्लास एग्जाम था, यानी कि ये सारा का सारा प्री प्लान था, पहले से सब चीज़ सारा प्री प्लान था।